बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास बोन एंड कार्टिलेज। इसमें हम कार्टिलेज पढ़ चुके हैं। आज जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बोन। आज हमने बोन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, बोन हमारे पास क्या है? बोन हमारे पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन हमारे पास क्या है? बोन हमारे पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका फंक्शन क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसके अलावा मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है और प्रोटेक्ट करती है बॉडी पार्ट्स को इसके टू टाइप्स हैं, एक कम्पैक्ट बोन है और एक स्पॉन्जी बोन है। कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। फर्स्टली हम देखते हैं कि कम्पैक्ट बोन क्या है। कम्पैक्ट बोन हार्ड आउटर लेयर जो बोन की है इसे कम्पैक्ट बोन कहते हैं। बोन की हार्ड आउटर कवरिंग को कम्पैक्ट बोन कहते हैं और बोन की इंटीरियर सॉफ्ट जो इंटरनल सॉफ्ट इंटीरियर बोन को स्पॉन्जी बोन कहते हैं। हार्ड लेयर को कम्पैक्ट बोन कहते हैं और इंटीरियर सॉफ्ट बोन को स्पॉन्जी बोन का नाम दिया जाता है। अब स्पॉन्जी बोन जो है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और उसमें बोन मैरो किसे कहते हैं? मिल्क जिसे आप उर्दू में कहते हैं, उसको बोन मैरो इंग्लिश में कहा जाता है। अब जिस तरह से कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स थे, इसी तरह से बोन में भी कोलेजन है, लेकिन इसके साथ साथ बोन में मिनरल्स भी हैं लाइक कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स भी बोन में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, जिस तरह से कार्टिलेज के सेल्स थे कॉन्ड्रोसाइट्स जिन्हें हम कहते थे, इसी तरह से बोन्स के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। बोन्स के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। सो बोन क्या है? बोन आपके पास एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आउटर हार्ड लेयर को कम्पैक्ट बोन कहते हैं, इनर सॉफ्ट पोर्शन को स्पॉन्जी बोन कहते हैं। बोन के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन आपको इस तरह से बनेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन एंड डिफाइन ओस्टियोसाइट्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, डिफाइन ओस्टियोसाइट्स। और इसके आंसर बुक से मार्क कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपके पास कम्पैक्ट बोन की डेफिनेशन है। वाइल आप काट देंगे द इंटीरियर पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्पॉन्जी बोन में लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑस्टियोसाइट की अगर डेफिनेशन आती है तो द मिच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। मिच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। और अगर बोन पे नोट आ जाए तो उसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे और साथ में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे। और अगर आप बेबीज़ को देखें तो उनकी बॉडी में 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं। और अगर अडल्ट स्केलेटन देखें तो उसमें 206 हार्ड बोन्स होती हैं। बेबीज़ में 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। और अगर आप अडल्ट स्केलेटन को देखें तो उसमें 206 हार्ड बोन्स होती हैं। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।